औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। किरदार में थोड़ी सी सख्ती भी रखें क्योंकि जिस तार में करंट नहीं होता लोग इसे मुंह से ही छील लेते हैं। तो ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने किरदार में थोड़ी सी सख्ती रखें ताकि हर कोई आपसे बहुत जल्दी फ्री ना हो सके। तो यानी किसी और का मतलब है नामहरम, आपसे ज़्यादा जल्दी फ्री ना हो सके। तो जी आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी यम्मी सी स्ट्रीट स्टाइल स्पैगेटी, जो सबको, बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है। उनके लिए ये रेसिपी लाजवाब और मज़ेदार और बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और जब अगर आपको ये पसंद आए तो मुझे ब्यूटीफुल सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि स्पैगेटी है या पास्ता है सबको ही बहुत पसंद आता है और सबके लिए बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है। ये आपको इवनिंग स्नैक्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, डिनर में, लंच में, जैसे भी यूज़ करें। तो जी सबसे पहले हमने हरी मिर्चें ली थी। हरी मिर्चें मैंने ना मोटी वाली ली थी और ना बारीक वाली, थोड़ी-सी दरमियानी वाली, जो थोड़ी-सी जो है मिर्चें भी होती हैं ना, उसको इस तरह से मैंने जो है आग पे ना थोड़ा दहका लिया था, क्योंकि इससे स्मोकी फ्लेवर आ जाता है मज़ेदार सा। और लहसुन को भी मैंने इसी तरह स्मोकी फ्लेवर दे दिया था और मज़ेदार सा इसको मैंने कूट लिया था। इसे मैंने पीसना नहीं है, इसे मैंने कूटना है ताकि ये थोड़ा-सा दरदरा सा रहे, क्योंकि पीसने से वो मज़ा नहीं आएगा जो कूटने से आएगा। क्योंकि कुछ लोगों को भी ना अगर ज़्यादा परेशानी में मुब्तला करें ना, कूट दिया करें। और इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च गर्म पानी में भिगो के इसमें मिला दी थी, उसको भी कूटा था। फिर मैंने स्पैगेटी ली थी, स्पैगेटी मैंने 1 पैकेट ली थी और कश्मीरी लाल मिर्च मैंने समझे 2 से 3, और हरी मिर्च भी 2 से 3, और लहसुन पूरी 1 पोथी जो होती है ना वो ली थी। और ये देखिए मेरी स्पैगेटी भी इस तरह गल गई थी आराम से। फिर इसको मैंने अच्छा सा ठंडे पानी से खूब अच्छी तरह से जो है निथार लिया था। फिर इसमें ऑयल लगा दिया था और ऑयल लगा के इसको एक तरफ रख दिया था ताकि ये जो है आपस में जुड़े नहीं। फिर मैंने गाजर ली थी, गाजर मैंने 3 अदद ली थी। कैबेज मैंने एक छोटा-सा फूल जो होता है ना बंच, वो लिया था। और जो 2 से 3 गाजर और 2 से 3 ही मैंने शिमला मिर्च ली थी। और फ्रोज़न मटर लिए थे कम से कम मैंने 2 कप के करीब। और इन सबको मैंने जो है मैंने वेजिटेबल्स स्पैगेटी बना रही हूँ, उसमें मैं चिकन बिल्कुल नहीं डाल रही। फिर मैंने वो जो लाल मैंने बताया था ना कश्मीरी लाल मिर्च जो मैंने इस तरह से जो कूटी थी ना, उसको मैंने डाला। और फिर उसमें मैंने मटर डाल दिए थे। मटर को डाल के खूब अच्छी तरह से भून लिया था। अच्छा, इसमें जैसे मैंने आपने लाल मिर्च कश्मीरी ली है ना, इसमें आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी इसके साथ मिला के डाल सकते हैं, ये आपका है, ऑप्शनल है। अच्छा, फिर इसमें मैंने सारी सब्जियां डाल दी थी। अच्छा, सब्जियां जो हैं हमेशा तेज़ आंच पे पकाया करें। सब्जियों को अगर आप हल्की आंच पे पकाएंगी ना तो ये जो है पानी छोड़ देती हैं, और पानी छोड़ देती हैं तो फिर सब्जियों के क्रंच का मज़ा नहीं आता। सब्जियों को क्रंची रहना चाहिए। फिर मैंने इसमें बॉयल जो स्पैगेटी है ना वो डाल दी थी। वो बॉयल स्पैगेटी को खूब अच्छी तरह इसमें मिला लिया था मैंने, क्योंकि इसमें जो है आपको सॉस वॉस का कोई झंझट नहीं है। बहुत ज़बरदस्ती स्ट्रीट स्टाइल आपकी ये स्पैगेटी बनेगी, मज़ेदार सी यमी सी। जो बच्चे सब्ज़ी नहीं भी खाते ना वो भी खा लेंगे। फिर मैंने नमक लिया था हस्बे ज़ायक़ा, चिकन पाउडर 2 टेबल स्पून लिया था, मिक्स हर्ब ली थी 2 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च ली थी 2 टीस्पून, और घी इसमें जो है जो भी चीज़ें मैंने ली थी, काली मिर्च कुटी भी दी थी मैंने इसमें। और मैंने इसमें कसूरी मेथी ली थी
2 टीस्पून, और फिर मैंने इसमें चिली सॉस डाला था। चिली सॉस मैंने 2 से 3 टीस्पून डाला था, और इसी तरह मैंने सोया सॉस लिया था। सोया सॉस भी मैंने 2 से 3 टीस्पून ही लिया था। और जब ये डाल दिया था मज़ेदार सा, फिर मैंने इसमें जो है विनेगर यानी वाइट वाला सिरका लिया था, ये भी 2 से 3 टीस्पून ही डाल दिया था। और इन सब चीज़ों को मज़ेदार सा इसमें यमी यमी सा मिला दिया था, यकजान कर दिया था बिल्कुल, ताकि इसमें सब में टेस्ट जो है भरपूर किस्म का आ जाए, ज़बरदस्त सा। देखें कितनी आसान सी रेसिपी है, और इसमें ना ही कोई आपको जो है सॉस बनाने की झंझट हुई, और ना ही कोई जो है और स्पेशल कोई चीज़ मंगाने की झंझट हुई, और मज़ेदार सी आपकी ये स्ट्रीट स्टाइल स्पैगेटी तैयार हो जाएगी। और आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे ब्यूटीफुल सा फीडबैक देना नहीं भूलिएगा, ज़रूर दीजिएगा मुझे। ये देखें लग रही है ना माउथ वाटरिंग सी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी मोहब्बत हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है, और आपकी मोहब्बत के बग़ैर हम कुछ नहीं कर सकते। और आप सबकी मोहब्बत का हमें हर वक्त इंतज़ार रहता है। और हमें ज़रूर बताइए, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कोई ऐसी रेसिपी चाहिए मुझसे जो आप समझते हैं कि मैं आपके लिए बेहतरीन तरीके से बना सकती हूँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग किस शहर और किस कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। क्योंकि आप लोग इतनी मोहब्बत मुझे देते हैं तो शुक्रिया तो बनता है, शुक्रिया करना ज़रूरी है। और हाँ, ज़रूर ये मुझे बताइएगा कि आजकल कराची में तो गर्मी है, आप लोगों की सिटी में कैसा मौसम है? मुझे ज़रूर मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कराची में अभी बीच में बारिश हुई थी, तो मौसम अच्छा हो गया था, लेकिन फिर से दोबारा से यहाँ पे गर्मी स्टार्ट हो गई है। और अब तो मुझे लग रहा है कि गर्मी ज़्यादा ही बढ़ेगी, क्योंकि अभी सितंबर आएगा, तो सितंबर में भी गर्मी काफ़ी होती है। चलिए जी, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।